जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। किसी ने कहा है मैं किसी भी दूसरे गुरु माता पिता को नहीं जानता। माता कैकेयी की इच्छा और पिता दशरथ की जी की मूक आज्ञा से राघवेंद्र श्री रामचंद्र बन जाने को तैयार हुए। उनकी बन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने सभी साथ चलने की आज्ञा मांगी। लक्ष्मण जी ने भी साथ चलने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने कहा, भैया, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की सीख को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता परिवार प्रजा सभी को बड़ा दुख होगा। तुम यहां रहकर सबका प्रतोष करो, सबका परितोष करो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। श्री राम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और उन्होंने चढ़ पकड़कर कहा, स्वामिन, आपने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी, परंतु मुझे तो अपने लिए वह असंभव ही लगी। यह मेरी कमजोरी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही नरश्रेष्ठ अधिकारी हैं जो धैर्यवान और धर्म धुरंधर हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला पोसा हुआ छोटा बच्चा हूं। भला हंस भी कभी मंदराचल या सुमेरु का उठा सकता है। मैं आपको छोड़कर किसी गुरु या माता पिता को नहीं जानता। यह मैं स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें। जगत में जहां तक स्नेह, आत्मीयता, प्रेम और विश्वास का संबंध वेदों ने बताया है, वह सब कुछ मेरे तो बस केवल आप ही हैं। आप दीन बंधु हैं, अंतस्थल की जानने वाले हैं। धर्म नीति का उपदेश तो उसे कीजिए जिसको कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी लगती है, जो मन वचन कर्म से चरणों में ही रत हो। कृपा सिंधु क्या वह भी त्यागने योग्य है। श्री रामभद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर साथ चलने की अनुमति दे दी। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आपकी माता सुमित्रा है, एक बार आप माता से पूछ लें। माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण का श्री राम जी की सेवा के लिए बन जाने का विचार सुनकर अत्यंत प्रमुदित हो गईं। उन्होंने जो कुछ कहा वह सर्वथा आदर तथा अनुकरण के योग्य है। वे बोली, बेटा, सीता तुम्हारी माता है, सब प्रकार स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता हैं। जहां सूर्य है वहीं दिन है, इसी प्रकार जहां राम रहते हैं वहीं अयोध्या है। यदि राम सीता बन जाते तो अयोध्या में तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। तुम महान भाग्यशाली हो, तुमने मुझको भी धन्य कर दिया। बेटा, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। जगत में मैं पुत्रवती तो वही युवती है जिसका पुत्र भगवान श्री राघवेंद्र का भक्त होता है। जो राम विमुख पुत्र से हित समझती है, उसका तो बांझ रहना ही अच्छा था। वह तो व्यर्थ ही व्यामी पशु मादा की तरह अपने संतान पैदा की। बेटा, तुम यही समझो कि बस राम तुम्हारे ही कारण बन जाते हैं। श्री राम सीता के चरणों में सहज प्रेम होना ही समस्त सुकृतों का महान फल है। राग, क्रोध, ईर्षा, मद, मोह, इनके बस सुपन में भी मत होना और सारे विकारों को छोड़कर तन मन वचन से सेवा करना। लक्ष्मण जी की शक्ति लगने का समाचार पाकर माता सुमित्रा ने कहा था, राम के काम में जीवन दान करके लक्ष्मण तो धन्य हो गया। अब शत्रुघ्न, तू जाकर अपने जीवन से सफल कर, अपने जीवन को सफल कर। धन्य माता, धन्य सौतेली माता और धन्य भगवत अनुराग की मूर्ति सुमित्रा। भैया, सुमित्रा जैसा त्याग किसी का नहीं था।
श्री राम सीता लक्ष्मण वन पधार गए। श्री दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए। सब समाचार सुनकर अत्यंत मर्माहित हो गए। महामुनि वशिष्ठ जी, माता कौशल्या, प्रजाजन सभी जन ने जब भारत को राजगद्दी स्वीकार करने के लिए कहा, तब भरत जी दुखी होकर बोले, मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह बस स्नेह के मोह से कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम के विमुख और निर्लज्ज मुझ अधम के राज्य से आप मोहबस होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूं, आप सुनकर विश्वास करें। राजा वही होना चाहिए जो धर्मशील हो। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। रसा रसातल जाहे तबहीं। मेरे समान पापों का घर कौन होगा? मोह समान को पाप निवासु, जिनके कारण श्री सीता जी तथा श्री राम जी का वनवास हुआ। महाराज तो राम के बिछुड़ते ही स्वयं सुरख चले गए। मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण होते हुए भी होश हवास में ये सारी बातें सुनकर रहा हूं। भरत जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। वे श्री राम चरण दर्शन के लिए सबको साथ लेकर वहां वन में पहुंचे। वहां बहुत बातें हुई। भरत जी के रोम रोम से आत्मगिलानी प्रकट हो रही थी। श्री राम जी ने उनसे कहा, भैया भरत, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में गिलानी करते हो। मैं तो यह मानता हूं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और सुरण पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा हैं वे सब तुमसे नीचे हैं। जो मन से भी तुम पर कुटिलता का आरोप करता है उसका ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। भाई, तुम्हारे में पाप की तो कल्पना करना ही पाप है। तुम इतने पुण्य जीवन हो कि तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच सारे अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मिटे हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं। शिवजी साक्षी हैं। ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रहे, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। भरत तुम रहे राउर राखें, भरत भूमि रहे राउर राखें। धन्य भाई, धन्य प्रेम, धन्य गुण दर्शन, धन्य राम, धन्य भरत। हनुमान जी के द्वारा सीता के समाचार सुनकर भगवान श्री राम गदगद होकर कहने लगे, हनुमान देवता, मनुष्य मुनि आदि शरीरधारियों में कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। मैं तुम्हारा बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन तुम्हारे सामने झांकने में भी सुख चाहता है। बेटा, मैंने अच्छी तरह विचार कर देखा लिया, मैं कभी तुम्हारे ऋण नहीं चुका सकता। धन्य कृतज्ञता, धन्य कृतज्ञता के आदर्श राम स्वामी। हनुमान ने कहा, मेरे मालिक बंदर की बड़ी मर्दांगनी यही है कि यह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाता है। मैं जो समुद्र को लांद गया, लंकापुरी को मैंने जला दिया, राक्षसों का वध करके रावण की वाटिका को उजाड़ दिया, इसमें नाथ मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह सब है राघवेंद्र आपका ही प्रताप है। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके प्रभाव से और तो क्या, क्षुद्र रुई भी बड़वा नल हो जला सकता है। नाथ, मुझे तो आप कृपा पूर्वक अपनी अत्य सुखदायिनी अनपायनी भक्ति दीजिए। धन्य निर्भय मान्यत पूर्ण प्रभु पर निर्भरता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।